नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपका ALP CBT 2 का आंसर की आ चुका है। तो सभी ने अपना मार्क भी देख लिया होगा कि आपका मार्क कितना बन रहा है, पार्ट ए में कितना बन रहा है, पार्ट बी में फेल हैं या पास हैं। ठीक है। बाकी आंसर के आने के बाद में जो हमारे पास में डाटा है दोस्तों, वो 80,000 प्लस का डाटा है। ये लगभग दोस्तों आपको मैं बता दूँ 83,000 के समथिंग का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर दोस्तों आज हम जो है जोन वाइज कट ऑफ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ में दोस्तों आप साइको के लिए कितने मार्क वाले स्टूडेंट जो है तैयारी करें। ठीक है। और साइको होने के बाद में आपका फाइनल कट ऑफ जो है वो कितना रहेगा, उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल पे और साइंस लाइफ @7 को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरा जो है डाटा यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपका जो CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि आपका 28 जुलाई को हुआ था, ये इसके लिए जो टोटल पोस्टें हैं, ये हुआ था एग्ज़ाम दोस्तों 10,970 पोस्टों के लिए ऊपर ये वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों 9,970 शुरुआत में निकाली गई थी, लेकिन बाद में 1,000 वैकेंसी आपकी एक तो आपका बिलासपुर, भुवनेश्वर और सिकंदराबाद में बढ़ा दी गई थी। तो कुल मिलाकर के आपके पास में जो टोटल वैकेंसी 10,970 है। और इन्हीं 10,970 वैकेंसी के लिए दोस्तों आपका जो है CBT 2 हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं रियलिटी क्या है। हम CBT 2 10,970 ना मान करके हमें मानना पड़ेगा 87,760, क्योंकि दोस्तों CBT 2 के बाद में साइको होता है। ठीक है। और साइको के लिए जो टोटल वैकेंसी होती है आपकी, उसका 8 गुना स्टूडेंट लिया जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं जो CBT 2 का रिजल्ट आएगा वो आपका 87,760 स्टूडेंटों का आएगा जब आप साई को देने जाएंगे। यानी CBAT के लिए जो रिजल्ट बनेगा वो 87,760 स्टूडेंटों का बनेगा। लेकिन बाद में जब आपका साई को हो जाएगा, उसके बाद में जब फाइनल आपका कट ऑफ जाएगा, तो उस समय दोस्तों आपका 10,970 आपका स्टूडेंट लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 10,970 स्टूडेंट ना लेकर के कहीं 1.5 गुना, कहीं 2 गुना इस प्रकार से स्टूडेंट लेते हैं, ताकि उन्हीं स्टूडेंटों में से बाद में जो है स्टूडेंटों की, जैसे कोई मेडिकल में फेल हो जाता है, कोई कहीं फेल हो जाता है, ठीक है, तो उन्हें बाद में वहीं से उन वैकेंसी को पूरा कर लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा कट ऑफ घटा करके। अब दोस्तों यहाँ पर विशेष ध्यान यहाँ पर यार ये देना होगा आपको कि पार्ट जे जो CBT 2 का पार्ट ए होता है, यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये जितना मार्क स्टूडेंटों को लाना होता है मेरिट के लिए, मेरिट बनाने के लिए, वो पार्ट ए में ही लाना होता है। क्योंकि दोस्तों पार्ट बी जो होता है आपका, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। केवल इसमें 75 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 15 जिसमें 75 का अगर हम 35% आए तो कहीं ना कहीं 26.25 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और आपका जो पार्ट ए होता है, देखिए पार्ट ए में मान लीजिए, और पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो इसका तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, या आप भूल जाइए। पार्ट ए में आप जितना मार्क लाओगे उतना ही आपके लिए फाइनल मेरिट के लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में दोस्तों आपका होता है CBAT। और CBAT, ठीक है, इसमें 30% जो है 30% का होता है। T स्कोर 42 लाना होता है, लेकिन 30% का होता है। अब 30% में तो मान लीजिए आप 22% लाए, या 20% लाए, या 21% लाए, तो ये आपके डायरेक्टली नंबर जोड़ते हैं। और पार्ट ए में आपके मान लीजिए किसी के 70 नंबर हैं, तो 70 का यहाँ पर दोस्तों पार्ट ए का 70% लिया जाता है। तो 70 का 70% यहाँ पर 49 नंबर बनता है। और यहाँ पर आपके मान लीजिए 20 नंबर आए, 20 आए, 22 आए, या 21 आए, मान लीजिए 21 आए, तो 21 को डायरेक्टली यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके 70 नंबर ही बन जाएंगे। जो फाइनल कट ऑफ यहाँ पर इन्हीं नंबरों के आधार पर बनेगी। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। यानी साइको भी ज़रूरी है क्वालिफाई करना, और साइको के लिए मेहनत भी करना ज़रूरी है अच्छा खासा, क्योंकि दोस्तों उसके मार्क जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा। CBT के लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। और CBT के लिए स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए जाएंगे 27,760, फाइनल के लिए 10,970। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, कि जब आपका CBT 2 हो जाता है, तो उसके बाद में दोस्तों साइको के लिए आपका जो है स्टूडेंट लिया जाता है, कट ऑफ जाती है CBAT के लिए, जैसे हम साइको बोलते हैं। तो उसके लिए होता क्या है दोस्तों, जो आपका कट ऑफ जाता है CBT 2 का,
तो साइको के बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट लगती है। तो फाइनल मेरिट में पहुंचने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर कैटेगरी में, खासकर SC ST में, OBC SC ST और EWS में दोस्तों मैं बता दूं, CBT 2 की जो आपकी कट ऑफ जाती है उसका दोस्तों 15 से 20 नंबर बढ़ जाती है अगर आपकी फाइनल कट ऑफ जब बनती है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान देना है। इसका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, जब मैं लास्ट में आपको कट ऑफ बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें इसके आधार पर डिस्कस कर पाएंगे आप। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, तो अब चलते हैं दोस्तों हम अपने मेन डाटा की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी शुरुआत की वैकेंसियाँ हैं 9,970, बाद में 1,000 वैकेंसी निकाली गई, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, भुवनेश्वर, बिलासपुर और आपका सिकंदराबाद में तो 10,970 वैकेंसियाँ हो चुकी थी। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं वैकेंसियों का मैंने 8 गुना यहाँ पर स्टूडेंट कर दिया है जोन वाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इससे पहले देखिए दोस्तों मैं आपके लिए बता दूँ कि अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, इन 6 जोनों का कट ऑफ आपके लिए बता चुका हूँ। अब प्रेजेंट में दोस्तों देखिए यहाँ पर चंडीगढ़, चेन्नई और गोरखपुर, इन 3 जोनों का कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ। और ये जोन वाइज यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये चंडीगढ़ का वैकेंसी है, ये आपका चेन्नई का वैकेंसी है, ये आपका गोरखपुर का वैकेंसी। ये दोस्तों 15 गुना वैकेंसी है। जैसे कि चंडीगढ़ में 15 गुना अगर हम बात करें तो UR में 1504 स्टूडेंट लिया जाना है, SC में 448 और आपका ST में 224 और 936 आपका जो है OBC में लिया जाना है और EWS में 352 लिया जाना है। वहीं चेन्नई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर UR में 1240 स्टूडेंट लिया जाना है, SC में 448 स्टूडेंट लिया जाना है और वहीं अगर मैं बात करूँ ST में 296 स्टूडेंट लिया जाना है और 584 स्टूडेंट आपका लिया जाना है OBC में, और EWS में 328 स्टूडेंट लिया जाना है। वहीं मैं बात करूँ गोरखपुर में तो UR में 256 स्टूडेंट लिया जाना है, SC में 96 स्टूडेंट लिया जाना है, OBC में ST में आपका 224 स्टूडेंट लिया जाना है, OBC में 168 स्टूडेंट लिया जाना है और EWS में 56 स्टूडेंट लिया जाना है। ये आपका कैटेगरी वाइज इतना स्टूडेंट आपका जो साइको के लिए लिया जाना है, यानी साइको के लिए 8 गुना स्टूडेंट लिया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सर। और इसी डाटा के आधार पर, और जो रैंक गुरुजी का डाटा है उसी डाटा के आधार पर मैं आपके लिए कट ऑफ आपके लिए आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, और उससे पहले देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि UR में जो क्वालिफाइंग जो होता है UR और EWS के लिए ये 40% होता है। अगर 40% से कम मार्क आपका बनता है तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या फिर आपकी कॉपी जो है, जो आपका एग्ज़ाम जो है, जो आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो चेक ही नहीं होगा, यानी वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस बार OBC के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क लाना होता है, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%, और पार्ट बी में सभी के लिए भी सभी कैटेगरी के लिए 35% लाना ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे। ये हमारे पास में डाटा है दोस्तों रैंक गुरुजी का, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लगभग 83,000 के समथिंग का डाटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 82,991, लगभग 83,000 का डाटा है, जिसमें से दोस्तों 31,000 स्टूडेंट, 31,250 डिस्क्वालीफाई हैं, जबकि क्वालिफाई स्टूडेंट जो हैं ये हैं 51,741। और आपको पता है दोस्तों, क्वालिफाई स्टूडेंट जो हैं इन्हीं के आधार पर क्या है दोस्तों, आपको आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन ही 51,000 में है, जो क्वालिफाई है उन्हीं के बीच में कंपटीशन होगा, डिस्क्वालीफाई के बीच में कंपटीशन क्यों होगा। तो क्वालिफाई स्टूडेंटों के बीच में कंपटीशन है, तो इसलिए आपका दोस्तों कंपटीशन भी, जो आपकी लड़ाई है इन स्टूडेंटों के बीच में है। लेकिन आपको बता दूँ, जो भी स्टूडेंट जिनका भी आधा नंबर या 1 नंबर या 2 नंबर कम है तो चिंता ना करें, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो ट्रेड मार्क बढ़ेंगे अभी। तो जिसका भी 1 नंबर 1.5 नंबर कम है तो वो ऐसा ना सोचें कि उनका क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आपका पार्ट ए में मार्क अच्छा है और ट्रेड में आप मान लीजिए आधा नंबर से या 1 नंबर से या 1.5 नंबर से या 2 नंबर तक भी अगर आप रह चुके हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपका क्वालिफाई नहीं होगा। 101% क्वालिफाई होगा दोस्तों। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और अब की बार भी ऐसा ही होगा। और क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब की बार चाहे आप कोई सी भी ट्रेड उठा लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन हर ट्रेड में है जहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। और आपको पता है दोस्तों, अगर 5 से 6 क्वेश्चन हैं तो आपको पता है दोस्तों मार्क तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट का 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर या 1.5 नंबर कम है, तो आप निश्चिंत होकर के दोस्तों CBAT की तैयारी करें, अगर आपके मार्क अच्छे हैं तो। बाकी आप दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने किस जोन से अप्लाई किया और आपके मार्क कितने बन रहे हैं। ठीक है,
और अभी तक जिन स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो अब चलिए दोस्तों चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये आपका चंडीगढ़ का डाटा है। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट ने अपना डाटा डाला है रैंक गुरुजी पर 3414 ने, जिसमें से क्वालिफाई जो हैं 2475 हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, चेन्नई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2677 स्टूडेंटों ने डाटा डाला है, जबकि क्वालिफाई हैं 1631। वहीं मैं बात करूँ गोरखपुर की, तो यहाँ पर 795 स्टूडेंटों ने अपना डाटा देखा है, अपना डाटा डाला है, अपना स्कोर डाला है, लेकिन जो क्वालिफाई हैं वो मात्र 559 हैं। ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसी डाटा के आधार पर पूरा मैंने हर जोन का कैटेगरी वाइज एनालिसिस किया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए आपका चंडीगढ़ से बता देता हूँ मैं, और चंडीगढ़ में मान लीजिए यूआर का जैसे 504 स्टूडेंट लिया जाना है, 1504। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर यूआर का ही करके आपके लिए बता देता हूँ कि 1504, तो आप देखेंगे दोस्तों 1566 से 64 के बीच में आपका कहीं ना कहीं बन रहा है। देखिए 66 प्लस वाले कितने हैं, 1420, और 64 प्लस वाले 1607, यानी 64 प्लस ही आपकी कट ऑफ रहेगी, 65 प्लस 64 प्लस के समथिंग। ठीक है, तो ये होता है। अब चलते हैं दोस्तों अपनी मेन कट ऑफ की तरफ, और इसमें दोस्तों हम सीबीएटी के लिए और फाइनल कट ऑफ दोनों ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रही आपकी जोन वाइज कट ऑफ, जो कि सीबीएटी के लिए है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, और ये रो मार्क के आधार पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अभी फाइनल कट ऑफ भी मैं आपके लिए बताऊंगा, चिंता ना करें। पहले आप सीबीएटी के लिए देख लें दोस्तों कि आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें चंडीगढ़ जोन की। तो चंडीगढ़ जोन में यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूआर की 64 प्लस आपकी रह सकती है, इससे प्लस ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। वहीं एससी की अगर मैं बात करूँ तो 35 प्लस, एसटी की 38 प्लस, ओबीसी की 59 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की 42 प्लस यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है चंडीगढ़ जोन से। अगर मैं बात करूँ चेन्नई जोन की, तो यहाँ पर 56 प्लस, 36 प्लस एससी की, ये यूआर की है दोस्तों 56 प्लस, एससी की 36 प्लस, एसटी की 30 प्लस, ओबीसी की 46 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की 40 प्लस यहाँ पर कट ऑफ आपकी रहने वाली है। वहीं मैं बात करूँ गोरखपुर जोन की, तो यहाँ पर यूआर की देखिए दोस्तों, गोरखपुर जोन की 70 प्लस, एससी की 34 प्लस, एसटी की 32 प्लस, ओबीसी की 40 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की 36 प्लस आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करें दोस्तों कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में मैंने एक चीज़ आपके लिए बताई थी कि फाइनल कट ऑफ के लिए जो आपका मार्क बढ़ेगा सीबीएटी का, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सीबीटी 2 कट ऑफ से लगभग 15 से 25 क्वेश्चन 25 नंबर तक आपका कट ऑफ बढ़ सकता है। हालांकि 30 नंबर भी देखने को मिला है, लेकिन अब की बार दोस्तों जिस प्रकार से स्टूडेंटों के नंबर आ रहे हैं या पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, तो ज़्यादा मार्क कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, पिछली बार के मुकाबले 1-2 नंबर कम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि ये चीज़ लास्ट में काम आएगी। जो ये चीज़ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ फाइनल कट ऑफ के लिए सीबीटी 2 की जो आपकी कट ऑफ होती है, उससे 15 से 25 नंबर तक भी आपकी बढ़ सकती है। हालांकि पिछली बार देखिए दोस्तों 30-30, 32-32 नंबर भी देखने को मिला है, लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से डिफिकल्टी लेवल है पेपर का, तो पिछली बार के मुकाबले कट ऑफ कम ही जाएगी। तो अब चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए पहले आप, तो ये आपकी जो कट ऑफ है। अब बात करते हैं दोस्तों, 15 से 20 नंबर तक बढ़ेगी, लेकिन यूआर में कितना बढ़ेगा, एससी में कितना बढ़ेगा, एसटी में या हर कैटेगरी में इतना ही बढ़ेगा, तो नहीं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपकी यूआर की कट ऑफ है, इसमें 1 से लेकर के और 8 नंबर तक बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जैसा कि पिछली बार की कट ऑफों में देखा गया है। ये यूआर में बढ़ेगा 1 से लेकर के 8 नंबर तक। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों देखिए वही 8 से 15 नंबर तक यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मार्क बढ़ता है वो बढ़ता है एससी और एसटी का, जो कि यहाँ पर बढ़ने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ 15 से 25 नंबर तक। और देखिए दोस्तों, किसी किसी जोन में आपको बता दूँ 30 या 32 नंबर तक भी आपको प्लस देखने को मिल सकता है एससी एसटी में, लेकिन मिनिमम 15 से 25 नंबर तक ही आपका फाइनल कट ऑफ में बढ़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप चाहे किसी भी जोन से हों, चंडीगढ़ हो या आपका चेन्नई हो या गोरखपुर हो,
जो आपकी कट ऑफ आपकी कैटेगरी में दिखाई दे रही है, इसमें जो मैंने आपका मार्क बताया है कैटेगरी वाइज, इतना मार्क आप बढ़ा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। तो आप संतुष्ट हो दोस्तों कि आपकी सीबीटी के लिए कट ऑफ क्या जाएगी, फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जाएगी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। और जिन स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।